हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्यारियस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं। ग्रामर में पिछले वीडियो में देखा था कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको उसमें बताया हुआ था। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम जो है कि टेंस का परिवर्तन करते हैं, किस प्रकार से हम पर्सन का परिवर्तन करते हैं और किस प्रकार से अदर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का चेंजिंग करते हैं। तो आज हम इन तीनों रूल के बारे में पढ़ेंगे। बस पहली वीडियो था डेफिनेशन का, दूसरा वीडियो रूल का। अब जो है इसके बाद आपका टेंस बाय टेंस जो है कि इसके बाद हम आपको बताएंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं हाउ टू चेंज टेंस। ठीक है, फर्स्ट इज सॉरी ये नहीं चल रहा है। चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, चेंज ऑफ टेंस किस प्रकार से हम टेंस को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते समय। किस प्रकार से हम परिवर्तन करते हैं उसको देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज करेंगे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज करेंगे और किस प्रकार से हम परिवर्तित करते हैं उसको देखिए। अब यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जैसा कि आपने देखा, एक चीज ये देख लिया कि जो प्रेजेंट का चारों पार्ट्स है इन इजी लैंग्वेज, जो प्रेजेंट का चारों पार्ट है वह आपके पास्ट के चारों पार्ट में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अब देखते हैं। अब आपका पास्ट इंडेफिनिट आपका चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और आपका पास्ट परफेक्ट जो होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है टेंस जो होता है किस प्रकार से चेंज हो रहा है आप इसको देख रहे हैं।
आपका यही 6 टेंसेस जो होता है आपका चेंज होता है। ठीक है, जो है कि आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में बदलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बदलेगा, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेगा। कहने का मतलब आपका सेंटेंस यह जब डायरेक्ट में रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसा संशय नहीं होना चाहिए। मैंने जो बताया आपको, अब आपको बताना चाहूंगा कि हाउ टू चेंज पर्सन। पहला आपका ये था कि हाउ टू चेंज टेंसेस, किस टेंस को किस में परिवर्तित करना है, ये समझ में आ गया। जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य दे दिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य क्या रहा? आई एम गोइंग टू वाराणसी। आई एम गोइंग टू वाराणसी। तो आप जो है उसको चेंज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या कर देंगे? आई वॉज, वैसे वर लगता है, आई वॉज गो टू, आई वर गोइंग टू वाराणसी। ठीक है, जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब उसको कैसे आप परिवर्तन करेंगे कि राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका टेंस का परिवर्तन होगा। आइए दूसरे रूल को देखते हैं हम। चेंज टू पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, ये दूसरा रूल आपका बताता हूं। ये पहला था चेंज ऑफ टेंस, दूसरा है चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन को कैसे देखेंगे? देखिए, इसको इरेज कर देते हैं, मे बी न अटे, इसलिए जो है कि इसको मैं आपको इधर कर रहा हूं। वीडियो पुश करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आइए दूसरा रूल देखते हैं, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, अब कैसे? पर्सन कितने होते हैं? पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसका हम चेंजिंग कैसे करते हैं? कब सब्जेक्टिव केस को, जो नॉमिनेटिव केस है, उसे ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे। कब पॉजेसिव में क्या होगा उसका? उस पॉजेसिव में भी देखिए 2 टाइप्स होते हैं। एक आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, एक आपका जो है कि उसमें जो है कि प्रोनाउंस हो जाएगा। तो हम आप देखते हैं पहले पर्सन, ठीक है। इसके बाद उसमें पर्सन में कौन होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, इसके बाद हम आपका ले लेते हैं सब्जेक्ट, कहते हैं उसको, या नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा भाई? आई होगा, वी होगा, ये तो उसका हो गया। इसके बाद सेकेंड में यू होगा, थर्ड में ही, सी, इट और दे। ठीक है, इसके बाद आपका होगा आई और वी। ठीक है,
एक तरह से कॉलम भी बन जाए। हाँ, देखिए अब इसके बाद आपका दूसरा सब्जेक्टिव हो गया। अब इसके बाद पॉजेसिव केस आ गया। पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस में भी आपके दो टाइप्स होंगे। एक होगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव में आ जाएगा और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउंस में आ जाएगा। प्रोनाउंस में आ जाएगा। प्रोनाउंस जो होगा आपका, अब दो तरह के पॉजेसिव केस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए सबसे पहले आई का जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का ऑब्जेक्ट आपका मी होगा। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, यू का यूं ही रहता है, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा और इट का इट हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में आपने देखा, अच्छा ये भी देख लिया कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन में है, सिंगुलर प्लूरल, और ये जो है कि आपका सेकंड पर्सन और ये आपका थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और नेम भी आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है आपको कि अब इसमें भी जैसे एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव में क्या हो गया, इधर माई हो गया और इधर माइन हो गया, दोनों माने भी मेरा होता है, और यहाँ पर आवर हो गया और यहाँ आवर्स हो गया। ठीक है, और यू का तो हमेशा यू का यू और इसके बाद यू, योर और योर्स। ठीक, अब इसका क्या होगा, हिम, हिज और हिज। ठीक है, हर का हर और हर्ष। ठीक है, इट का इट्स और इसमें आपका कुछ नहीं है, और इसके बाद आपका दियर और दियर्स। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से हम पर्सन को चेंज कर रहे हैं। यदि सब्जेक्टिव केस में आपका आई है, उसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मी। पॉजेसिव केस में उसका एडजेक्टिव आपका माई और प्रोनाउन में माइन बन जाएगा। आइए देखते हैं वी का ऑब्जेक्ट आपका अस होता है और इसके बाद आवर और आवर्स होता है। ही का हिम होता है, हिज होता है और हिज होता है, और सी का हर होता है, हर हर्स होता है। इट्स, दे ऑब्जेक्टिव केस, देम, दियर, दियर्स, ये पॉजेसिव केस हो गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से दूसरे नियम को हम लोगों ने, पहले नियम को टेंस में परिवर्तन देखा और दूसरे नियम में हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरह से हम चेंज आप पर्सन को किस प्रकार से चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए अगला नियम देखते हैं। तीसरा नियम आपको बता दें कि उसमें किस प्रकार से जो है कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उसको किस प्रकार से बदला जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं। इरेज करके आपको अब बताएंगे किस प्रकार से हम जो है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल रहे हैं। अब रहा अब तक का ये जो एक रूल, इंपॉर्टेंट रूल है जिसको कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आवश्यकता पड़ती है। अब जो है कि हम लोग देखेंगे इसके बाद क्रम बाय क्रम, टेंस टू टेंस, एक एक करके हम ले चलेंगे एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले पहला नियम हम लोगों ने देखा, दूसरा नियम देखा, अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, चेंज
of other parts of speech। ठीक है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसको देखिए हम कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे आपका अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका दैट आ गया, क्या आ गया, दैट, दिस, दिस को किसमें हम परिवर्तित करते हैं, दैट में। दिस को किसमें परिवर्तित करते हैं, दैट में। और जैसे मान लीजिए दीज आ गया, दीज डायरेक्ट स्पीच करते समय दीज रहे, इनडायरेक्ट करते समय उसका हम दोज कर देंगे। ठीक है, और जैसे हियर आ गया तो उसका हम जो है कि दियर कर देंगे। ठीक है, अगर हैंस आ गया तो हम उसका करेंगे देंस। ठीक है, अगर नाउ, नाउ आ गया, नाउ मतलब अब, तो उसका हम करेंगे देन, देन मतलब तब। ठीक है, अब जैसे टुडे आ गया उसका हम करेंगे दैट डे। ठीक है, यदि 10 आ गया उसका हम करेंगे शो करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना, इसका सब कुछ क्लियर है। और देखिए कैसे कैसे इस पर हम चेंज कर रहे हैं। आपको केवल रूल को समझना है। ये जो तीनों रूल हम बता रहे हैं, इस रूल को अगर सही तरीके से समझ गए तो बस आपको टेंस का रूल याद है तो आप जो है कि पूरी अच्छी तरीके से आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हल कर सकते हैं। जैसे यस्टरडे आ गया, यस्टरडे आ गया तो उसको द प्रीवियस डे लिखेंगे। द प्रीवियस डे आ गया। और जैसे आपका लास्ट वीक आ गया, द प्रीवियस वीक आएगा। ठीक है, और जैसे अ ईयर एगो आ गया, एगो आ गया तो लिखेंगे द प्रीवियस ईयर लिखेंगे। ठीक है, और जैसे देन आ गया, मान लीजिए टुमारो आ गया, टुमारो, तो उसका लिखेंगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे लिखेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट वीक आ गया, द फॉलोइंग वीक। ठीक है, द फॉलोइंग वीक उसका लिखेंगे। जैसे एगो आ गया तो बिफोर। ठीक है, और लास्ट नाइट आ गया, लास्ट नाइट शब्द आ गया, द प्रीवियस नाइट। ठीक है, द प्रीवियस नाइट। तो इस तरह से हम लोग चेंजेस को देखते हैं, इस तरह से हम लोग चेंजेस को देखते हैं। अब क्या देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमने रूल को परिवर्तित किया, कौन सा वर्ड कहाँ पर क्या आ जाएगा तो उसको किस प्रकार से हम परिवर्तित करेंगे। तो पहले रूल में हमने देखा हाउ टू चेंज टेंस, सेकेंड रूल इज हाउ टू चेंज ऑफ नाउन पर्सन्स, और हाउ टू चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। I hope you understand very well. Today only 1, 2, 3 rules studies.
आज केवल हम लोग केवल 1 2 3 जो रूल था हम लोगों का उसको हम लोगों ने देखा। अब इसमें हम लोगों को नेक्स्ट टाइम जब हम आप लोगों के सामने आएंगे तो एक एक टेंस करके लाएंगे और उस टेंस को बताएंगे किस प्रकार से वह परिवर्तित हो रहा है, और इसके बाद वह जो हमने ये रूल लिखवाया आपको कैसे यह रूल जो है कि आपको वहाँ पर फॉलो करता है। ठीक है, तो टेंस को टेंस से परिवर्तित करेंगे, पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है उसको करेंगे, और इसके बाद जो है कि अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो शब्द आते हैं डायरेक्ट में क्या आएगा तो इनडायरेक्ट में इसको कैसे परिवर्तित करेंगे इसको हम देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।